मैं सौम्या कक्षा 8वीं की छात्रा आज यहाँ पर आर्य समाज के नियम प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आर्य समाज का पहला नियम है सब सत्य विद्या और जो प्रणात विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आर्य समाज का दूसरा नियम है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। आर्य समाज का तीसरा नियम है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। आर्य समाज का चौथा नियम है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्धत रहना चाहिए। आर्य समाज का पांचवा नियम है सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य के विचार करके करने चाहिए। आर्य समाज का छठा नियम है संसार को उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज का सातवां नियम है सबसे प्रीतिपूर्ण धर्मानुसार यथा योग वर्तना चाहिए। आर्य समाज का आठवां नियम है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आर्य समाज का नौवां नियम है प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज का 10वां नियम है सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। धन्यवाद। मैं अध्ययन कक्षा 8वीं डी का विद्यार्थी आपके समक्ष आर्य समाज के नियम की प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। आर्य समाज के 10 नियम हैं स्वामी दयानंद जी ने बनाए हैं। ये नियम कुछ इस प्रकार हैं। आर्य समाज का पहला नियम सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आर्य समाज का दूसरा नियम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। आर्य समाज का तीसरा नियम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। आर्य समाज का चौथा नियम सत्य को ग्रहण और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्धत रहना चाहिए। आर्य समाज का पांचवा नियम सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। आर्य समाज का छठा नियम संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। आर्य समाज का सातवां नियम सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। आर्य समाज का आठवां नियम अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आर्य समाज का 9वां नियम प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। आर्य समाज का 10वां नियम सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। नमस्कार, मैं रश्मि रानी कक्षा 8वीं से आज मैं और मेरे सहपाठी सृष्टि हर्षिता मनस्विनी और सलोनी मिलकर आर्य समाज के 10 नियमों का वाचन करने वाले हैं। पहला नियम सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा नियम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्य का परम धर्म। चौथा नियम सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्धत रहना चाहिए। पांचवा नियम सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। छठा नियम संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां नियम अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां नियम प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम
सब मनुष्य को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र